अमेज़न जंगल की ना सुलझने वाली मिस्ट्री में सिटी ऑफ गोल्ड का नाम भी शामिल है, जिसका असल नाम एल डोराडो है। इस शहर का जिक्र 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, जब कुछ यूरोपियन लोग अमेज़न जंगल में कब्जा करने के लिए सेना के साथ आए थे। उन लोगों ने अमेज़न जंगल में घुसकर वहां रहने वाले आदिवासी लोगों से युद्ध किया था, जबकि इसी दौरान यूरोपियन लोगों को पता चला था कि अमेज़न जंगल के बीचों बीच सोने से बना एक शहर भी मौजूद है। माना जाता है कि उस शहर का राजा रोज सुबह अपने शरीर पर सोने का पाउडर लगाता था और फिर अमेज़न नदी में नहाकर उस पाउडर को पानी के साथ बहा देता था, क्योंकि उस राजा का मानना था कि सोने से नहाने से उसके चेहरे और उसके शरीर की चमक बरकरार रहेगी। सोने के लालच में लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड को खोजना शुरू किया था, जबकि इस दौरान उन्हें जंगल में अलग अलग जनजाति कबीलों के साथ कई जगहों पर सोना भी मिला था, लेकिन वो लोग सिटी ऑफ गोल्ड को नहीं ढूंढ पाए। जबकि अमेज़न जंगल में मिला सोना अब हर किसी के लिए रहस्य बन चुका था। इसी वजह से अगले 200 सालों तक अलग अलग लोगों और अलग अलग टीमों ने अमेज़न जंगल में सोने से बने शहर की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार उस शहर को एक मिथ मान लिया गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत वो एक या दो बार नहीं बल्कि कुल 8 अलग अलग बार अमेज़न जंगल के दौरे पर गए थे। लेकिन जब पर्सी 8वीं बार साल 1925 में अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने गए थे, तो वो फिर कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाए। पर्सी के साथ उनका बड़ा बेटा और उसका एक दोस्त भी सिटी ऑफ गोल्ड को खोजने गया था। जबकि अपने आखिरी सफर पर निकलने से पहले पर्सी ने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था और बताया था कि वो मंजिल के बेहद करीब है। लेकिन इसके बाद पर्सी और उनका बेटा और उनका दोस्त कहाँ गायब हो गए, उनकी जानकारी सालों बाद भी नहीं मिल पाई थी। कई लोगों का मानना है कि पर्सी और उनके साथियों को सोने का शहर मिल गया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में ना लौटने का फैसला किया होगा। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो पर्सी और उनके साथियों की किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। वही अमेज़न जंगल की कुछ हिस्से इतने खतरनाक हैं कि वहाँ इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है और प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी मौत तय है। लेकिन खोजकर्ताओं की टीम को पर्सी या उसके साथियों की डेड बॉडी और उससे जुड़े अवशेष तक नहीं मिले थे कि उनके गायब होने के लगभग 2 साल बाद तक खोजकर्ताओं की टीम उन्हें अमेज़न जंगल में ढूंढने के लिए गई थी। अमेज़न जंगल में प्राचीन शहर होने की बात को पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आधुनिक तकनीक के साथ खोजकर्ताओं ने अमेज़न जंगल की जमीन के अंदर से ह्यूमन बेस्ड समीत पत्थर के प्राचीन स्ट्रक्चर खोज निकाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेज़न जंगल में कभी न कभी विकसित सभ्यता हुआ करती थी और बीते वक्त के साथ उस शहर के अवशेषों को जंगल और मिट्टी ने अपने अंदर समेट लिया था। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि अमेज़न जंगल में सिटी ऑफ गोल्ड किस जगह पर मौजूद है और वहाँ सच में सोना था या नहीं। इन सवालों के जवाब खोजना अभी भी बाकी है। घने जंगल में मिली विशालकाय व्हेल फरवरी 2019 में ब्राजील में मराजू आइलैंड में वैज्ञानिकों को एक विशालकाय हम्प वॉक व्हेल का शव मिला था। इसका वजन 10 टन था और उसका शव नदी से बाहर जंगल में मिला था। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि व्हेल का शव नदी से बाहर जंगल में कैसे आया, क्योंकि हम्प वॉक व्हेल नवंबर से दिसंबर के महीने में खाने की तलाश में अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वो मरी हुई व्हेल अमेज़न जंगल में कैसे आई और वो अपने साथियों से अलग क्यों हुई होगी। वैज्ञानिकों ने इस मरे हुए व्हेल से जुड़े रहस्य को सुलझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अभी भी ये पता नहीं लगा पाए कि हम्प वॉक व्हेल कैसे मरी थी और वो जंगल की जमीन पर कैसे आई होगी। अमेज़न के जंगल में रहते हैं एलियंस का रहस्य इतना जटिल है कि पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिक दिन रात इस विषय पर रिसर्च करके भी किसी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। जबकि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में एलियन से जुड़ी गतिविधियां देखने और सुनने को मिलती हैं। अमेज़न जंगलों को लेकर यह माना जाता है कि ये जगह एलियंस के छिपने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसके कई हिस्सों में इंसान का जाना सख्त मना है। सरकार ने ये पाबंदी विषैले पेड़ पौधों और कीट पतंगों की वजह से लगाई गई, लेकिन अमेज़न के उस सुनसान हिस्से में एलियंस के लिए एक्टिव होना बेहद आसान हो जाता है।
अमेज़न के जंगल में समय समय पर कई लोगों ने रिसर्च की है। कोई यहाँ जनजातियों से मिलने के लिए गया तो कोई जंगल में छिपे शहरों की तलाश में निकला था। इस दौरान एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी के साथ खोजकर्ताओं ने जंगल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी क्लिक की थी और इन तस्वीरों में एलियन से जुड़े सबूत देखने को मिलते हैं। ऐसी एक तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब दो खोजकर्ता अपने कैमरे के साथ अमेज़न जंगल में घूम रहे थे और तभी उन्हें कुछ बच्चे मिले। उनमें से एक लड़का बच्चों से बातचीत करने लगा जबकि दूसरा लड़का उन लोगों की तस्वीर क्लिक कर रहा था। लेकिन जब उन तस्वीरों का प्रिंट निकलकर सामने आया तो बातचीत कर रहे बच्चों के ठीक पीछे एक पेड़ था और इस पेड़ के पीछे एक अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पीछे एलियन छिपा हुआ है और वो बच्चों और लड़के की बातचीत सुन रहा है, जबकि उस एलियन के शारीरिक आकृति बहुत अजीब थी। इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी तहलका मचाया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने अमेज़न जंगल में एलियंस की तलाश करनी शुरू कर दी। उस दौर में एलियंस को ढूंढना किसी खजाने को ढूंढने के बराबर था, क्योंकि एलियंस की मदद से हम पृथ्वी और दूसरी दुनिया से जुड़े कई रहस्यों को जान सकते थे। लेकिन कई दिनों तक अमेज़न जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी सैनिकों को कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।